राधे राधे फ्रेंड्स। वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब। वट सावित्री व्रत सुहागनों के लिए बहुत ही खास होता है। वट वृक्ष की पूजन करती है सुहागनें पूरा 16 श्रृंगार कर कर, इसलिए कि माता सावित्री वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति सत्यवान की प्राण वापस लिए थे यमराज से, इसलिए से वट वृक्ष की पूजन की जाती है। और वट वृक्ष की पूजन कैसे करेंगे, संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। सुहाग कैसे लेंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, फेरी कितने बार लगाएंगे, वट वृक्ष पूजन की संपूर्ण विधि आज के वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो देखिए, पूरा 16 श्रृंगार करके यह पूजन की जाती है। और सबसे पहले खोंचा ले लीजिएगा। खोंचा आप जैसे आंचल के ऊपर आंचल में बांध कर भी ले सकते हैं, या फिर आंचल के ऊपर कोई रुमाल रख कर और उसमें जो है ना आप खोंचा ले लीजिएगा। 5 बार पूजा में जो भी चढ़ाइएगा सामग्री उसी से खोंचा लिया जाता है। और उसके बाद अपने कमर में हम इस तरह से खोंस लेंगे रुमाल को। तो फल हो गया, भिगोया हुआ चना हो गया, और जो भी पकवान मिठाई जो भी चढ़ाइएगा पूजा में उसी से खोंचा लिया जाता है फ्रेंड्स। घर में कोई बड़ा हो तो उससे ले लीजिएगा, या फिर आप अपने हाथ से खुद से भी ले सकते हैं। और सबसे पहले एक वट वृक्ष का पत्ता में रोली चंदन से तिलक कर कर और अपने जूरा में सजाएंगे। तो जूरा में सजा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जल चढ़ाएंगे चारों तरफ से, वट वृक्ष में गोल घूमते हुए चारों तरफ से जल चढ़ाएंगे, शीतल जल। और देखिए जो है ना, जल में थोड़ा सा चीनी मिलाकर घर से लेके आइएगा, इसलिए कि फीका जल नहीं चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा मीठा मिला लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले हम जल चढ़ा लिए, चारों तरफ से घूमते हुए जल चढ़ाया जाता है वट वृक्ष में। चारों तरफ से घूमते हुए जल चढ़ाने के बाद हम आसन लगा कर बैठेंगे। आसन घर से ले जाइएगा, या फिर कोई पेपर अखबार भी ले जाइएगा, उसी पर बिछा कर बैठ जाइएगा। उसके बाद वट वृक्ष का ही एक पत्ता लेंगे और उसके ऊपर हम अक्षत का आसन देकर सुपारी में कलावा लपेट कर सुपारी के स्वरूप में गौरी माता और गणेश जी को विराजित किए हैं। और आप चाहे तो देखिए, सुपारी के जगह पर मिट्टी से भी आप जो है ना गणेश जी और गौरी माता को विराजित कर सकते हैं। छोटा छोटा आप गणेश जी और गौरी माता को बना लीजिएगा मिट्टी से, सुपारी की तरह ही छोटा छोटा। तो इस तरह से आप जो है ना विराजित करके पूजन कर सकते हैं, या फिर सुपारी के स्वरूप में भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अक्षत का आसन देकर दीपक को रखेंगे और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल से भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम पूजा में सबसे पहले वट वृक्ष में हम एपल लगाएंगे। तो 7 बार एपल लगा लेंगे फ्रेंड्स। बहुत से लोग 11 बार भी लगाते हैं, 7 बार हम लगा रहे हैं, इसलिए कि 7 बार का बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। सत्यवान और सावित्री की पूजा की जाती है, 7 बार का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और सत्यवान और सावित्री का चित्र हम बना लेंगे, एपन से ही बना लेंगे वट वृक्ष के ऊपर। और सत्यवान सावित्री का चित्र बनाकर उसके बाद हम पूजन करेंगे। तो देखिए, बस एक आकृति बनानी है, जैसे सिर हो गया, 2 हाथ हो गया, पैर हो गया, इस तरह से बनाई जाती है सत्यवान और सावित्री का चित्र। और एपन से ही बनाई जाती है। एपन में जैसे कि आप गेहूं के आटा में हल्दी मिलाकर भी एपन तैयार कर सकते हैं, या फिर चावल के आटा में हल्दी मिलाकर भी आप एपन तैयार कर सकते हैं। तो एपन से बना लेंगे हम सत्यवान और सावित्री। और बनाने के बाद देखिए, बार बार हाथ धोना नहीं है पूजा में। एक हैंकी लेकर जाइएगा, पोंछने के लिए रख लीजिएगा तो सही रहेगा, इसलिए कि पूजा करते समय बार बार हाथ नहीं धोया जाता है। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को और गौरी माता को और सत्यवान और सावित्री को। और देखिए, पंखा लिए हैं। पंखा बहुत सी जगह 2 लिए जाते हैं, बहुत सी जगह 1 पंखा भी चढ़ाए जाते हैं। और 2 पंखा इसलिए से लेते हैं कि 1 पंखा से पति को हवा की जाती है और 1 पंखा दान कर दिया जाता है, इसलिए कि जेठ माह रहता है, ज्येष्ठ माह में पंखा का दान करना बहुत ही शुभ होता है। तो बहुत से लोग 2 पंखा चढ़ाते हैं, 1 दान करते हैं और 1 जो है ना पूजा में चढ़ाने के बाद पति को हवा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी हो परंपरा उस हिसाब से ले लीजिएगा। आपके यहाँ अगर 1 चढ़ाया जाता हो तो आप 1 ले लीजिएगा, या फिर 2 चढ़ाया जाता हो तो 2 ले लीजिएगा।
तो दोनों पंखा में हम जो है ना एपन लगा दिए हैं, जल के छींटे देकर एपन लगा दिए हैं। और एपन लगाने के बाद देखिए बट वृक्ष का ही पत्ता लिए हैं, हम 5 पत्ता लिए हैं। एक पंखा के ऊपर हम बट वृक्ष का पत्ता रखकर उसी पर प्रसाद चढ़ाकर पूजन करेंगे। और जल के छींटे देकर हम भाव स्नान करा लिए हैं सत्यवान और सावित्री को, और पंखा के ऊपर भी जल के छींटे दे देंगे। और सबसे पहले वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को, गौरी माता को। सबसे पहले हम गणेश जी और गौरी माता की पूजन करेंगे। रोली चंदन से तिलक कर लिए हम गणेश जी को, और गौरी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। तो गौरी माता और गणेश जी की पूजन सबसे पहले कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। रोली चंदन से तिलक किए हैं, वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं। गौरी माता को भी वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित किए हैं, और सिंदूर लगाए हैं। दुर्वा समर्पित किए गणेश जी को, और उसके बाद जनेऊ समर्पित कर लेंगे हम गणेश जी को। तो कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो गणेश जी की पूजा कर लिए हैं, और उसके बाद फूल समर्पित करेंगे। जो भी फूल माला हो वो चढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए पूजा करते समय आप जो है किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको याद हो, इसलिए कि वट वृक्ष में त्रिदेव का निवास होता है। तो कोई भी मंत्र आपको याद हो तो उसी मंत्र का जाप करते हुए पूजन कर लीजिएगा। सत्यवान और सावित्री को भी हम वस्त्र समर्पित किए हैं। तो देखिए वस्त्र के स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या फिर जैसे नया कपड़ा हो, नया कपड़ा का छोटा छोटा टुकड़ा बनाकर एक वस्त्र सत्यवान को और एक सावित्री माता को समर्पित कर दीजिएगा। वट वृक्ष में जो चित्र बनाए हैं ना उसी में कपड़ा पहना दीजिएगा, वस्त्र पहना दीजिएगा। उसके बाद सिंदूर लगा लिए हम सावित्री माता को, और सत्यवान को रोली चंदन से तिलक कर रहे हैं। पंखा में भी हम रोली चंदन से तिलक कर रहे हैं, लाल वाली रोली चंदन है। और सभी पत्ता के ऊपर भी हम तिलक कर लेंगे। और उसके बाद हम जो भी प्रसाद वगैरह लेके आए घर में, जैसे ठेकुआ बनाकर विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। और बहुत से जगह देखिए इसे ठेकुआ भी बोलते हैं, बहुत से जगह पूरी भी बोलते हैं, पकवान भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो, जो भी बनाकर चढ़ाया जाता हो वो चढ़ा लीजिएगा। तो छोटे छोटे बरगुले हैं गोल गोल, और ठेकुआ है, और चना चढ़ा रहे हैं। भिगोया हुआ चना विशेष रूप से चढ़ाई जाती है। और ठेकुआ हो गया, जो भी पकवान आपके यहाँ चढ़ाया जाता है वो हो गया। बाजार से कोई मिठाई भी ला चढ़ा सकते हैं। अक्षत हो गया, ये सारा चीज़ हम चढ़ा लेंगे। सब पत्ता के ऊपर रख कर ही चढ़ा रहे हैं। 5 पत्ता लिए हैं, जिसमें एक गणेश जी का है, गौरी माता का है, और सत्यवान सावित्री का है, और एक त्रिदेव के लिए है। इसलिए कि वट वृक्ष में त्रिदेव का निवास होता है। तो 5 पत्ता लिए हैं, और सभी पत्ता पर हम चढ़ा दिए हैं। और जो कथा की पुस्तक है उसमें भी हम जो है ना यमराज है, सत्यवान है, सभी को तिलक कर लेंगे। और वस्त्र के स्वरूप में वस्त्र आप जो भी चढ़ाना चाहते हैं, सत्यवान को चढ़ा सकते हैं, या फिर वस्त्र के स्वरूप में सिर्फ कलावा भी चढ़ा सकते हैं। सावित्री माता गौरी माता को सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे, और जो भी फल हो वो चढ़ा लीजिएगा, जितना प्रकार के आप चढ़ाना चाहते हैं। सावित्री माता और गौरी माता को जो श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएंगे उसमें आप पूरा 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप जो है ना कम से कम 5 सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। मेन जो होता है जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, महावर, और एक ब्लाउज पीस भी रख लीजिएगा। ये सब चीज़ चढ़ाइएगा। अब बाद में इसे दान किया जाता है, कुछ सामग्री रखी जाती है, कुछ दान किया जाता है। और एक कलश में जल भरकर और उसमें तिलक करके और आम रखे हैं। बाद में इस आम से जल चढ़ाया जाता है। वट वृक्ष में आम के ऊपर से जल चढ़ाकर शीतल किया जाता है। तो आम को रखेंगे हम कलश के ऊपर। उसके बाद हम फेरी देंगे। तो देखिए फेरी जो है ना, इसमें आप 11 बार भी दे सकते हैं, या फिर 108 बार भी दे सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो उस अनुसार से दे सकते हैं। वट वृक्ष की पूजन में मतलब ये नहीं है कि आपको 108 बार ही फेरी देनी है, ठीक है। आप 11 बार भी फेरी लगा सकते हैं, या फिर आप जो है ना 108 बार भी फेरी लगा सकते हैं। इसलिए कि सोमवती अमावस्या जो रहती है ना, उसमें पीपल वृक्ष की विशेष रूप से 108 बार फेरी लगाई जाती है।
और वट वृक्ष में ऐसा कोई नियम नहीं है कि इसमें 108 बारी फेरी लगानी है, लेकिन अगर आपको लगाने का मन हो तो 108 बार फेरी लगा सकते हैं, और नहीं तो कम से कम 11 बार। और कलावा, मौली कलावा जो होता है कच्चा सूत, उससे फेरी देते जाएंगे। और जितनी बार फेरी में जितना बार आपका सूत, कच्चा सूत धागा लगता है, उतना बार लपेटते हुए फेरी दे दीजिएगा, कम से कम 11 बार। और हाथ में शादी वाला सिंदूरा या फिर सिंदूर का डिब्बी जो भी हो आपके पास, वो लेकर रखिएगा। और जब पहली फेरी पूरा हो तो आप जो है ना माता को सिंदूर लगाइएगा, सावित्री माता को, गौरी माता को सिंदूर लगाकर वापस अपनी मांग में फिर सिंदूर लगाना है। तो इस तरह से फेरी देते जाना है। और जैसे ही पहला फेरी पूरा हो तो सिंदूर लगाना है, फिर वापस अपनी मांग में लगाना है, फिर दूसरा फेरी पूरा हो तो फिर सिंदूर लगाना है, फिर वापस अपनी मांग में लगाना है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते लास्ट 11 बार में भी आपको सिंदूर लगाकर फिर वापस अपनी मांग में सिंदूर लगाना है। ठीक है। पूजा में कुछ दक्षिणा रख लीजिएगा और उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करके हम सभी देवी देवता को दिखा लेंगे और वहीं पर रखेंगे। तो इस तरह से सरल विधि से आप पूजन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो ज़्यादातर सरल विधि ही बताती हूँ, जिससे कि ताकि मतलब सभी कोई आराम से पूजन कर सके। और उसके बाद कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, हाथ में पुष्प लेकर या फिर अक्षत लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो कथा की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा या फिर सुन लीजिएगा। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, तो कथा सुन लीजिएगा या फिर पढ़ लीजिएगा। और अगर मान लिया वहाँ पर नहीं पढ़ पाए तो नहीं सुन पाए तो घर पर भी आप आके सुन सकते हैं, फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, दीपक प्रज्वलित करके आरती कर लेंगे कथा पढ़ने के बाद हम। तो कथा पढ़ने के बाद प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे, दीपक प्रज्वलित करके। दीपक या फिर कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर एक और दीपक। कोई शारीरिक परेशानी हो तो आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो खड़ा होकर आप आरती कीजिएगा, इसलिए कि आरती हमेशा खड़ा होकर ही की जाती है। लेकिन अगर कोई परेशानी हो, शारीरिक कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तो इस स्थिति में आप बैठकर भी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद माता से हम सुहाग लेंगे, शादी वाला सिंदूरा हो तो उससे ले लीजिएगा, या फिर आप जो है ना एक नया सिंदूर का डिब्बी ले लीजिएगा, उससे आप सुहाग ले लीजिएगा। गौरी माता को सिंदूर लगाकर उसके बाद आप अपने मांग में लगाइएगा। गौरी माता को बहुत से लोग देखिए 3 बार लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं, 7 बार लगाते हैं। तो 3 बार, 5 बार, 7 बार लगाकर और उसके बाद वापस अपनी मांग में सिंदूर लगा लीजिएगा। माता से लेकर पहले माता को लगानी है, उसके बाद फिर माता से लेकर अपनी मांग में लगानी है। तो इस तरह से सुहाग ली जाती है। उसके बाद आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद जल से भरा हुआ लोटा के ऊपर जो हम आम रखे थे उससे जो है ना हम वट वृक्ष को शीतल करेंगे। आम के ऊपर से जल चढ़ाते हुए पहले शीतल करेंगे, उसके बाद हवा करके हम शीतल करेंगे पंखा के हवा से। तो इस तरह से वट वृक्ष की पूजा की जाती है फ्रेंड्स, और शीतल किया जाता है। और पंखा से हवा करने के बाद घर जाकर पति को हवा की जाती है पंखा से। अगर 2 पंखा चढ़ाइएगा तो 1 पंखा आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद पति की लंबी आयु की कामना करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। सभी देवी देवता से, त्रिदेव से, गौरी माता से, गणेश जी से, सत्यवान सावित्री से, सभी से प्रार्थना करना है। उसके बाद प्रेम पूर्वक गला मिलना है, वट वृक्ष से गला मिल लेंगे प्रेम पूर्वक। जिस तरह से सखी सहेली से गला मिलते हैं उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक गला मिल लेना है। पति के लिए प्रार्थना करनी है। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री देखिए, जैसे जो भी वस्त्र वगैरह चढ़ाइएगा सत्यवान को, वो आप अपने पति को दे सकते हैं। और पूजा में जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो आप दान कर दीजिएगा। सुहाग की सामग्री कुछ दान करिएगा और कुछ अपने लिए रख लीजिएगा, इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है। 2 पंखा चढ़ाइएगा तो 1 पंखा दान कर दीजिएगा, एक पंखा से अपने पति को हवा कीजिएगा। और अगर एक ही पंखा चढ़ाते हैं तो आप घर ले जाइएगा, उससे आप पति को हवा कीजिएगा। कुछ फल फ्रूट दान भी कर दीजिएगा।
सुहाग की सामग्री सुहागन को दान कीजिएगा, पंडितायन ब्राह्मणी को दान कर दीजिएगा, और उसमें से कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए भी रख लीजिएगा। इसलिए कि माता को चढ़ाया हुआ है तो अपने लिए कुछ उसमें से रख लीजिएगा ज़रूर से, और कुछ दान कर दीजिएगा। और पूजा में चढ़ाए हुए प्रसाद लेकर जाइएगा घर, और कुछ जो है ना दान भी कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है ना सबसे पहले पति पूजन कर लीजिएगा घर में। पति पूजन करने के बाद पति के हाथ से कुछ खाकर अपना व्रत खोलिएगा। बहुत से लोग व्रत करते हैं, बहुत से लोग देखिए पूजन करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और अगर व्रत कीजिएगा तो व्रत में मीठा खाया जाता है, नमक नहीं खाई जाती है। और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा बिना लहसुन प्याज के। इसलिए कि बहुत से जगह जो है ना ऐसा भी नियम होता है, तो हर राज्य की परंपरा अलग होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। कमेंट में सावित्री माता की जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। और देखिए पूजा में जो प्रसाद चढ़ाए हैं वहाँ पर बहुत सारे चींटी लग रहे हैं, इसलिए कि देखिए बट वृक्ष के आसपास जो है ना बहुत सारे चींटी हैं, तो इसलिए से चींटी लग रहे हैं। सब भगवान का ही है, भगवान का दिया हुआ ही है, बस उनकी कृपा है। तो बस उसको इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि हाँ इतनी चींटी लग रही है। सब चींटी देखिए बाहर में पूजा कर रहे हैं ना खुले में, तो चींटी आ ही जाती है, मक्खियाँ आ ही जाती है, इसलिए इग्नोर कीजिएगा उसको। और कुछ भी मन में कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके।